जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका उत्तराखंड परिचय पार्ट 81 यानी 81वीं क्लास में दोस्तों। और आज की क्लास में दोस्तों हम देखने वाले ये हैं कि जो आपका जिला सीरीज चल रहा है नैनीताल। तो दोस्तों जो जिला नैनीताल में आपका रामगढ़ शहर है, तो इसमें जो पर्यटक हैं घूमने के दृश्य से और इसकी क्या विशेषताएँ हैं रामगढ़ शहर के बारे में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन ही हमें क्या बताता है रामगढ़ की विशेषता के बारे में। तो दोस्तों रामगढ़ को हम कुमाऊं का फलों का कटोरा कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि फलों का कटोरा किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि जिला नैनीताल में जो रामगढ़ दोस्तों शहर है, स्थान है, इसको हम फलों का कटोरा कहते हैं। इससे पहले जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया भोपाली शहर है, तो उसकी एक विशेषता हमने जानी कि वो फलों के बाजार के लिए कि इसे फलों का कटोरा कहते हैं। जिला नैनीताल में रामगढ़ शहर को दोस्तों हम फलों का कटोरा कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फलों का कटोरा किसे कहते हैं, तो आपको बताना है जिला नैनीताल में रामगढ़ शहर को फलों का कटोरा। ये पूछ लिया जा सकता है दोस्तों कि रामगढ़ में कौन सी प्रजाति का सेब पाया जाता है जो बाद में पकता है, जिसे पिछौता कहते हैं। तो आपको उस प्रजाति का नाम पता होना चाहिए जिसे आप कहते हैं ग्रीन स्वीट। ठीक है दोस्तों, ग्रीन स्वीट प्रजाति का सेब रामगढ़ में दोस्तों पाया जाता है, रामगढ़ में होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और इसको आप पिछौता कहते हैं। पिछौता कहने का मतलब पीछे, देर से पकना। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किस जिले में ग्रीन स्वीट प्रजाति का सेब पाया जाता है, तो नैनीताल में, रामगढ़ में। या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि पीई डीरियाज द्वारा फल उद्यान कहाँ लगाए गए थे। तो आपको रामगढ़ जो शहर है, रामगढ़ स्थान है, इसका नाम याद रखना है दोस्तों। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि पीई डीरियाज द्वारा फल उद्यान कहाँ लगाए गए थे, तो आपको याद रखना है कि रामगढ़ में लगाए गए थे। ठीक है दोस्तों, और उद्यान के बारे में तो आप जानते होंगे, बाग बगीचे के बारे में, तो आपको ये याद रखना है कि पीई डीरियाज द्वारा जो फल उद्यान लगाए जा रहे हैं वो कहाँ लगाए जा रहे हैं, आपके रामगढ़ में। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्री महादेवी जो वर्मा है उनका संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि ये जिला नैनीताल के आपके रामगढ़ शहर में है दोस्तों। तो आपसे जब भी क्वेश्चन आएगा आपके समक्ष तो यही आएगा कि महादेवी वर्मा जो प्रसिद्ध काव्यत्री है उनका संग्रहालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि ये रामगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, जिला नैनीताल के रामगढ़ में महादेवी वर्मा का संग्रहालय है। कि यहाँ पर दोस्तों जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, यहाँ पर उन्होंने प्रवास किया था। यहाँ पर यह कह सकते हैं आप, यहाँ पर ये दोस्तों रहे थे। कहाँ पर रहे थे दोस्तों, जिला नैनीताल के रामगढ़ में। किसने प्रवास किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। यह आपको याद रखना है, इसीलिए इसे टैगोर टॉप भी कहा जाता है। रामगढ़ को टैगोर टॉप भी कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, यहाँ पर इन्होंने प्रवास किया था, इसी वजह से इसे टैगोर टॉप भी कहते हैं राम। वहीं दोस्तों आपसे क्वेश्चन अगर गागर पर्यटक स्थल के बारे में पूछ लिया जाए कि गागर पर्यटक स्थल कहाँ पर है, तो दोस्तों आपको जिला नैनीताल में रामगढ़ के पास में ही बताना है। तो गागर पर्यटक स्थल कहाँ पर है, तो आपको रामगढ़ के पास में ही बताना है। तो आज की क्लास में दोस्तों आपने सीखा जो रामगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल या फिर प्रसिद्ध चीज़ें हैं, जो विशेषताएं हैं रामगढ़ की, उसके बारे में आपने जाना है। जैसे दोस्तों आपने जाना कि रामगढ़ को आप फलों को कटोरा कहते हैं। फिर आपने जाना यहाँ पर दोस्तों रविंद्रनाथ जो टैगोर जी हैं उन्होंने प्रवास किया था। साथ ही आपने ये भी जान लिया आज की क्लास में कि यहाँ पर महादेवी जो प्रसिद्ध कवयित्री हैं इनका संग्रहालय है। तो आज की क्लास में दोस्तों आपने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानी जो रामगढ़ से जुड़ी हुई हैं। तो आपसे उम्मीद ये करूँगा कि आज क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि दोस्तों उनको रामगढ़ के बारे में अच्छे से पता चल जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर रामगढ़ से रिलेटेड कुछ भी आता है तो वो आराम से कर पाएँ। तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर को आप सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों पूरे उत्तराखंड को आपके समक्ष मैं लाता रहूँ।